यहाँ पर कोई भी टाइम जोन नहीं है। यहाँ पर हड्डियों को जमा देने वाली ठंड है। यहाँ पर कोई इंसान इस जगह का स्थायी निवासी नहीं है। यहाँ पे कोई भी रेप्टाइल या एम्फीबियस जीव नहीं पाए जाते। यहाँ ज़्यादातर जगहें ऐसी है जहाँ पर इंसान तो क्या पृथ्वी के किसी भी जीव के कदम पिछले करोड़ों सालों से नहीं पड़े हैं। अगर आपको यहाँ पर जाना है तो आपको अपना एक दांत निकलवाना पड़ेगा। और यहाँ पर कोई भी जगह लाखों सालों से ना तो कोई बर्फ़ गिरी है और ना ही बारिश हुई है, फिर भी यहाँ पर मोटी बर्फ़ की परतें हैं। और ये दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमयी जगह है। ये है अंटार्कटिका। ये पृथ्वी के छोर पर नीचे बसा एक महाखंड है। 140 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह महाखंड एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बाद दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। विस्तार में तो ये यूरोप से 1.5 गुना और भारत से 4.5 गुना ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप जाओगे तो आपको लगेगा कि आप पृथ्वी पर नहीं किसी और प्लानेट पर हो। ये विश्व का सबसे ठंडी, शुष्क और तेज हवा वाली जगह है। यहाँ पर हड्डियों तक को जमा देने वाली ठंड है और चारों तरफ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ आपको बर्फ़ की चादर ही नज़र आएगी। अंटार्कटिका की कुछ जगह और कुछ विस्तार ऐसी भी है जहाँ पर पिछले 20-30 लाख सालों से ना तो कोई बर्फ़ गिरी है और ना ही कोई बारिश हुई है, फिर भी वहाँ पर लाखों साल पुराने बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद है और ये बर्फ़ कभी नहीं पिघली है। अंटार्कटिका में मौजूद ये जगह पृथ्वी की सबसे शुष्क जगह है और इसीलिए इसे ड्राई वैली भी कहा जाता है। आज हमारे पृथ्वी पर कोई भी देश या छोटा से छोटा रिमोट एरिया ऐसा नहीं है जहां पर मानव बस्ती ना रहती है, लेकिन दोस्तों अंटार्कटिका इसमें अपवाद है। ये इतना बड़ा महाखंड होते हुए भी यहाँ पर वहाँ का कोई अस्थायी निवासी नहीं है। जी हाँ, पृथ्वी पर कोई भी इंसान अंटार्कटिका का नागरिक नहीं है, पर यहाँ पर विभिन्न देशों के रिसर्च स्टेशन हैं जहां सालाना 2000 से 5000 लोग आते जाते रहते हैं। और यहां पर हमारे देश भारत ने 3 रिसर्च स्टेशन डाले हैं जिनमें से 2 एक्टिव है। इसके अलावा अंटार्कटिका में मैकमुर्डो नाम का अमेरिका का एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है जो 1962 से यहां पर एक्टिव है। अंटार्कटिका में जो लोग यहां पर रिसर्च करने के लिए आते हैं वे लोग सिर्फ समर में ही रुकते हैं और यहाँ पर समर बहुत ठंडा होता है। ठंडी में यहाँ रुक पाना बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ पर आने वाले हर एक इंसान का मेडिकल चेकअप होता है, जिनमें डेंटल चेकअप में सुनिश्चित किया जाता है कि यहाँ पर आने वाले प्रत्येक इंसान का विजमन टीथ निकाल देनी ही पड़ेगी। यानी कि यहाँ आने वाले प्रत्येक इंसान का विजमन टीथ निकाल देने के बाद ही यहाँ आने की अनुमति मिलती है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ दुनिया का सिर्फ एक ही ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कोई भी टाइम जोन नहीं है। पूरी धरती पर सिर्फ अंटार्कटिका और न्यूजीलैंड ऐसी 2 जगह हैं जहां पर कोई भी जाति के सांप नहीं पाए जाते। यहां इंसानों के अलावा अतिशय ठंड के सहने वाले कुछ जीव ही पाए जाते हैं, जिनमें पेंगुइन, सील्स, निमेटोन्स, भिन्न प्रकार के शैवाल और कुछ टुंड वनस्पतियों का समावेश होता है। दोस्तों ये कुछ गिने चुने प्रजाति ही अंटार्कटिका के छोर पर जहां समुद्री किनारा होता है वहीं पर पाई जाती है। अंटार्कटिका के बीचों बीच कोई भी जीव मौजूद नहीं है। हम इंसानों द्वारा पृथ्वी पर नापा हुआ आज तक का सबसे कम टेम्परेचर -89.2 डिग्री सेल्सियस रहा और ये पृथ्वी का सबसे कम टेम्परेचर अंटार्कटिका में दर्ज हुआ है और ये रिकॉर्ड 21 जुलाई 1983 के दिन दर्ज किया गया था। दोस्तों ये पृथ्वी की इतनी ठंडी जगह हमेशा से इतनी ठंडी नहीं थी। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक खंड करीब 53 लाख साल पहले बहुत ही गर्म हुआ करता था और जहाँ का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता था और वहाँ पर खजूर के पेड़ भी उगते थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि उस समय उसका भूभाग पृथ्वी के इतने दक्षिणतम छोर में नहीं था। हमारे पृथ्वी के प्लेट में सतत बदलाव होते रहते हैं और पृथ्वी के प्लेट के सतत सरकने से आज अंटार्कटिका पृथ्वी के दक्षिणतम भूभाग में स्थित हुआ है। लाखों सालों से हो रही भौगोलिक गतिविधियों के कारण पृथ्वी के कई महाद्वीप एक दूसरे से अलग हुए हैं तो कई महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े भी हैं। यूँ मानो कि अंटार्कटिका एक बर्फ़ का रेगिस्तान है और यहाँ पर बर्फ़ की 1.5 से 2 किलोमीटर मोटी चादर पूरे खंड पर छाई हुई है और यहाँ पर पूरी पृथ्वी का 90% पानी बर्फ़ के रूप में मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 90% पानी सिर्फ अंटार्कटिका में है और सिर्फ 10% पानी बाकी की पूरी पृथ्वी पर। यानी कि महासागर, नदियाँ, बारिश के रूप में पानी, नॉर्थ पोल और पृथ्वी पर जितनी भी झीलें हैं वो सिर्फ अंटार्कटिका पे बर्फ़ के रूप में पानी का 10% है। अब सोचो दोस्तों,
अगर ये सारी पानी बर्फ़ के रूप में जो है पिघल जाए तो पृथ्वी का क्या हाल होगा। दोस्तों, अगर किसी भी कारण ऐसा होता है तो पृथ्वी पर 200 फीट तक का समुद्री लेवल बढ़ जाएगा और यूँ मानो तो लगभग पूरी मानव सभ्यता समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, ये बात भी जानकर आपको हैरानी होगी कि अंटार्कटिका में कुछ लोगों ने जन्म भी लिया है। जी हाँ दोस्तों, अमेलियो पलामा नाम का एक शख्स दुनिया का पहला ऐसा व्यक्ति था जो पृथ्वी के दक्षिणतम छोर में जन्म लिया था। अमेलियो का जन्म अंटार्कटिका में 7 जनवरी 1978 के दिन हुआ था। और दोस्तों, वास्तव में ऐसी बात है कि अमेलियो की माता अर्जेंटीना से थी और अर्जेंटीना द्वारा अंटार्कटिका को खुद का हिस्सा बनाने का एक प्रयास था और इसीलिए अर्जेंटीना ने अपने देश के गर्भवती महिला को अंटार्कटिका भेजा था। पर दोस्तों, अंटार्कटिका किसी देश के अंतर्गत नहीं आता और आज तक ना ऐसा हुआ है और ना ही होगा। वो एक सार्वजनिक जगह है। यहाँ पर ना तो कोई शहर है और ना ही कोई देश है, ना ही कोई गवर्नमेंट है और ना ही कोई गवर्नर है। और यहाँ पर जो लोग आते हैं वो रिसर्च पर्पस से या साइंटिफिक तरीके के साथ आते हैं। हालांकि फिर भी अंटार्कटिका में आज तक कुल 11 लोगों का जन्म हुआ है और 11 में से किसी भी डिलीवरी के दौरान मौत नहीं हुई है, यानी कि बाल मृत्यु का रेशियो अंटार्कटिका में 0% है। और जिन लोगों का अंटार्कटिका में जन्म हुआ है उनके माता पिता के पास जिस देश का नागरिकता है उन्हें भी उसी देश का नागरिकता हासिल है। दोस्तों, ये स्थान कई सारे रहस्यों से घिरा है। कई सारे वैज्ञानिक का दावा है कि इस स्थान पर भूतकाल में अति विकसित सभ्यताएं पनपी होगी। ग्रीक दार्शनिक प्लूटो ने भी, जो कि सुकरात के शिष्य था, उसने करीब 2000 साल पहले अंटार्कटिका की मानव सभ्यता और उसके संहार होने का वृत्तांत लिखा है, जो कि हमारे लिए चौंका देने वाला था, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अंटार्कटिका में जीवन संभव ही नहीं है। और इसीलिए ये जानकारी के बाद कुछ रोमांचक मनुष्यों ने अंटार्कटिका के जीवन के अवशेष पर रिसर्च करना शुरू किया और वहाँ पर जाकर खोजबीन की तो कुछ अवशेष और तथ्य जो सामने आए वो प्लूटो के अनुमान से हूबहू मिलते जुलते थे। इस पर कुछ वैज्ञानिक का ये भी कहना है कि हो सकता है कि सालों पहले हमारी कुछ पौराणिक सभ्यता के लोग उस समय वहाँ पर पहुँचे हो। सच आखिर कुछ भी हो, आज तक यहाँ पर इस पर रिसर्च हो रहा है और आगे भी अंटार्कटिका के कई सारे रहस्यों से पर्दा उठने वाला है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसके बारे में जो भी कुछ सुझाव हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को बिना ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।